रांची के प्रभात तारा मैदान में हुआ उल गुलान न्याय महारैली का कार्यक्रम में देश भर के कोने कोने से आए वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिए गए भाषण का दूसरा भाग सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान जी ने क्या कहा। बोलो भारत माता की जय, झारखंड इनकलाब। आज बिरसा मुंडा जी की धरती पर इंडिया गठबंधन की इस न्याय महारैली में दूर दूर से चलकर आए सत्कार योग बुजुर्ग, नौजवान साथी, माएं बहनें, मीडिया के साथी और सबसे अहम इंडिया गठबंधन के सभी सीनियर नेतागण। मैं अकेले अकेले का नाम नहीं लूंगा, टाइम बहुत हो चुका है, सबका नाम लिया जा चुका है, सभी सीनियर है मेरे से। आज ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये संविधान को और लोकतंत्र को बचाने का एक संकल्प लेने के लिए हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आज बहन कल्पना जी अभी बोल के गई हैं, सुनीता केजरीवाल जी बोल के गई हैं। उन दोनों के साथ क्या हुआ? उन दोनों के पति मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, और दोनों के पति बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और बहुत एक सामान्य घरों से आए हैं। क्या कसूर है उनका? क्योंकि वो लोगों को सहूलतें देना चाहते थे, अस्पताल बनाना चाहते थे, वो गरीबी मिटाना चाहते थे, वो बेरोजगारी को मिटाना चाहते थे, वो अच्छी शिक्षा देनी चाहते थे, वो बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, वो महिलाओं को मुफ्त में सफर और महिलाओं को कुछ जो भी सहूलतें जो हजार रुपया घर में महंगाई के समय मिलना चाहिए वो देना चाहते थे। उठा के जेल में फेंक दिया भाई साहब। ऐसे आवाज दबा लोगे? अरे अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उनकी सोच को कहां कैद करोगे मोदी जी? ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं, ये दो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। मीडिया वालों को मैं कहता हूं क्लोजअप लेके रख लेना, ये खाली कुर्सियां ही बीजेपी की सभी कुर्सियां खाली करवाएंगी, देख लेना। इन्होंने समझ क्या रखा देश को? यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह देश 140 करोड़ लोगों का देश है, देशभक्त लोगों का देश है। ये समझते हैं हम जेल में डाल के आवाज दबा लेंगे, हम जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, किसी के एमएलए तोड़ दो, किसी के एमपी खरीद लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, सामने कोई लड़ी ना पाए। अरे भाई, अगर आपको मोदी की लहर पर इतना ही यकीन है तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों से, देशभक्त लोगों से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? और कसूर कोई नहीं है। 6 महीने बाद संजय सिंह जी को ईडी ने क्या कहा? 6 महीने बाद कहा हमारे पास सबूत नहीं है जी, छोड़ दो। ऐसे ही हेमंत सोरेन के बारे में कहेंगे, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कहेंगे। बस ये डर है क्योंकि ये लोकप्रिय नेता हैं, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है। ये डर है बस इनको, ये डर है और कोई डर नहीं। उनको मैं कहना चाहता हूं, भाजपा वालों को मैं कहना चाहता हूं कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये दोनों बहनें हैं हमारी, और ये दोनों आज बैठी हैं और कॉन्फिडेंस से बोल भी रही हैं। वरना आपको पता है ईडी वीडी का चक्कर हो जाए तो परिवार में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन मैं दाद देता हूं और तालियां चाहता हूं इन दोनों के लिए कि कम से कम ये आके संदेशे पढ़ रही हैं अपने पतियों के। 31 मार्च को हमने रामलीला ग्राउंड में सारे इंडिया गठबंधन को बुलाया, उसी के डर से कांप गए भाई साहब। अभी कल हुआ है मतदान, मुझे पता चला है कल वाले मतदान से हिल गए, क्योंकि कल 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें से 80 से 90 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। 80 में से 90, इसीलिए हिल गए हैं ये। तो हम तो जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं, हमारी तो पार्टी आंदोलन से निकली थी। हेमंत सोरेन जी के साथ मेरी अक्सर बात होती रहती थी। हमारे यहां पचवाड़ा में
एक कोयले की माइन है हमारी पंजाब की है, उसके संबंध में दोनों मुख्यमंत्रियों की बात होती रहती थी। वो यही बात करते थे हर वक्त कि भगवान जी झारखंड में भी बहुत कुछ है, जैसा कि उन्होंने चिट्ठी में लिखा, झारखंड गरीब नहीं है, यहाँ के जो गरीब थे उनको गरीब रखा गया है, जल जंगल जमीन का पैसा का कानून लागू नहीं किया। उन्होंने कहा जो हमारे कुदरत ने हमें दिया है, कोयला दिया है, बहुत कुछ खाने दिए हैं, उन पर भी सेंटर की आंख है, वो हमसे छीनना चाहते हैं। कोयला झारखंड में है, पंजाब को कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाओ, इंडोनेशिया से कोयला मंगाओ। अरे भाई हमारे देश में सब कुछ है, हमारे देश में सब कुछ है, लेकिन वो कहते नहीं, तुम्हारे वाला तो हम रखेंगे अपने दोस्तों मित्रों के लिए, उनको देंगे ये कोयले की खाने। तो ये आज जो आपका यहां इतनी भारी संख्या में आना कि दुनिया का कोई भी कैमरा इस सारी रैली को एक ही क्लोजअप में, एक ही जूम में कैद नहीं कर सकता। दुनिया के कैमरे छोटे हो गए आज, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका घर से बाहर निकलना हमारे लिए हौसला अफजाई है। एक बार अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजा के थोड़ा अभिनंदन कर दीजिए। बहुत बहुत हाँ जी, हाँ, ये इनका क्या क्या बताएं, हर बात पे जुमला, हर बात पे जुमला, हर बात पे झूठ। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी है। अभी और जुमले आने वाले हैं, और जुमले आने वाले हैं, देखना आप। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, पार्लियामेंट में मैंने बोल दिया था, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है मोदी जी, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई सब, ये भी जुमला ही होगा, ये भी झूठ ही होगा। इतने बड़े बड़े नेता, किसी की पार्टी खत्म कर दो, किसी का चुनाव चिन्ह छीन लो, किसी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के एमपी खरीद लो, एमएलए खरीद लो, पार्षद खरीद लो, यही काम है इनका काम, ये खरीदो फरोख्त का काम करते हैं बस। तो इनसे, इनके जुमलों में मत आना, इनके जुमलों में मत आना। ये आने वाले इलेक्शन में जहां भी आपको इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार मिले, वहां पे बटन दबाना है, देश को बचाना है। एक मशीन जो ईवीएम जो है उसका एक बटन दबाना है इंडिया गठबंधन का, और देश को बचाना है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने अभी बोलना है, मैं बहुत जूनियर हूं लेकिन मैं पंजाब से आया हूं, शहीद आजम भगत सिंह की धरती से। मैं ये संदेशा लेके आया हूं कि भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह ने लिखा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी, कुर्बानियां दी, तब जाके देश मिला। ये देश के मालिक बन के बैठ गए। तो इनको बताना है कि अहंकार जो है, अहंकार एक ना एक दिन झुकता है, अहंकार झुकेगा। और फिर मैं वही कहूंगा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल और हेमंत सोरेन छूटेंगे। और बाहर आके, इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था ये कब अंदर कर बैठे। इनको ये था कि जैसे आम बंदों को किसी को पकड़ के अंदर करते हैं ऐसे होगा, इनको ये नहीं पता था कि इतना जन सैलाब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जी के लिए इकट्ठा हो जाएगा, ये इनको पता नहीं था। तो दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगाने हैं ताकि पता चल जाए उनको, जेल में बैठे हुए यहां पता चल जाए कि कुछ हो रहा है, रांची की धरती पे कुछ हो रहा है। इनकलाब! थोड़ा दोनों हाथ ऊपर चेके, थोड़ा सा और वॉल्यूम, क्योंकि देखो यहां भाजपा वाले भी आए होंगे, उनको भेजा जाता है, उनके आका भेजते हैं कि देखना क्या हो रहा है। सब कुछ तो बता देंगे, लेकिन जब वो पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे, तो इतनी जोर से नारे लगाओ झारखंड वालों कि उनको कहना पड़े, बीजेपी वालों को, अपने आका को, कि ये मत पूछो, ये तो आपके घर पे भी सुने ही होंगे। तो इतनी जोर से नारे लगाओ दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की जय, झारखंड बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 में सुनते हैं अखिलेश यादव जी ने उलगुलान न्याय महारैली में क्या कहा।
तो आइए सुनते हैं। सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। इंडिया गठबंधन की महारैली आज जो रांची में हो रही है, मैं उसमें आए हुए सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं देख रहा हूं पिछले कई घंटों से इस महारैली में आप सब लोग बैठे हैं। जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग हैं। लोग आ भी रहे हैं। अभी तक ये ऐलान हो रहा है यहां से कि 2 लोग जो 2014 में आए थे, वो 2024 में यहां से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने देखा कि समय समय पर नगाड़े, ढोल और स्वागत के लिए कार्यक्रम हुए हैं। कभी कभी बीच में भी ढोल बज जाता था। मैं अपने तमाम साथियों से यह कहना चाहता हूं कि तैयारी करके रखिए। जिन लोगों ने 10 साल में देश को पीछे करने का काम किया है, उनकी विदाई भी इससे ज्यादा धूमधाम से हो। और अपनी ढोलक नगाड़े इतने तैयार रखिएगा कि जाने वालों की खुशी में ढोल और नगाड़े बंद ना हो। मंच पर बैठे हुए गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित पंजाब के मुख्यमंत्री मान जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन जी, आदरणीय श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, आप पार्टी के नेता संजय सिंह जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, विवेक गुप्ता जी और मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, संगठन के सभी पदाधिकारी और इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं देख रहा हूं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा दे रही है कि वो इस बार 400 पार सीटें करने जा रहे हैं। जिनको ये भरोसा है कि 400 पार सीटें वो भारत में और देश में जीत जाएंगे, आखिरकार वो अन्याय क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे कह ना सकता हूं बहुत भरोसे के साथ, ये घबराए हुए लोग हैं, ये हारने नहीं जा रहे हैं। जब से इन्होंने आपके मुख्यमंत्री को जेल भेजा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल भेजा है, ये चुनाव हार चुके हैं। ये जो हार चुके लोग हैं वो अन्याय पर उतर आए हैं। हमने आपने देखा है कि जब मैदान में पहलवान हारने लगता है तो हर हथकंडे अपनाता है, कभी कभी नोचता है, काटता है, कभी कभी बाजी जीतने के लिए और हथकंडे अपनाता है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाजपा ये न भूले कि शेर को गिरफ्तार किया है लेकिन उनकी दहाड़ को नहीं गिरफ्तार कर पाए हैं। और ये आज यहां से जो दहाड़ जा रही है, ये जो आवाज जा रही है, ये ऐलान कर रही है कि बदलाव का समय आ गया है। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे किसानों को इन्होंने भरोसा दिलाया था कि सत्ता में आएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहां हमारे आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, यहां किसान भाई गांव से चल करके आए हैं। ये जानते होंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी हालत और खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। जो लोग कहते थे विश्व गुरु बना देंगे, आज वो 80 करोड़ लोगों को राशन देने के लिए मजबूर हैं। वो जानते हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी देश की तरह
कि जनता अपने आप घरों से निकल करके और सत्ता पे काबिज हो जाए। इसी तरह हमारा नौजवान जानता होगा, इन नौजवानों को भरोसा दिलाया कि सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन आज पीछे मुड़ करके देखो, 10 साल में नौकरी तो दूर, इनके हर फैसले ने न केवल नौकरी छीनी है बल्कि हमारे रोजगार के अवसर भी खत्म कर दिए हैं। आज हालात ऐसे हैं कि पढ़ने लिखने वाला नौजवान 90% अब बेरोजगार हो गया, उसके हाथ में नौकरी नहीं है। इसलिए जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी, आपकी, सबकी, इंडिया गठबंधन की यही लड़ाई है कि हम आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान की गारंटी आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वही गारंटी है जो हमें हक, हमें सम्मान और अधिकार दिलाने का काम करेगी। ये लोग भूल जाते हैं कि झारखंड के लोग घबरा जाएंगे। झारखंड के लोगों ने बहुत सारी परिस्थितियां देखी हैं, राजनीति में बहुत दबाव के मौके देखे हैं, समय देखा है, लेकिन झारखंड के लोग न कभी घबराए न कभी डरे। और जब कभी भी ऐसी सत्ता आई, उन्हें मौका मिला तो ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम भी झारखंड की जनता ने करने का काम किया है। मैं इस मौके पर यह आपसे कहना चाहता हूं कि जहां झारखंड ने मन बना लिया इनको हटाने का, हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। भाजपा ये न भूले कि ये भगवान बिरसा मुंडे की भूमि है, जो न कभी डरे हैं और न कभी दबे हैं। हमें भरोसा है कि आपका एक एक वोट इनके खिलाफ पड़ेगा और इनको सत्ता से हटने का काम होगा। मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस जोश और उत्साह के साथ आप आए हैं, जब वोट पड़े तो उतने ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग मतदान करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक फैसला संविधान को खत्म करने का है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम 24 में चूक गए तो याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे आपके वोट का भी अधिकार छीन लेंगे। ये अधिकार अगर हमारा वोट का चला गया तो हमें उसी दौर में ये पहुंचा देंगे जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें राज किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। और हम अपने तमाम झारखंड के लोगों को कहना चाहते हैं, दुनिया के जो भी तानाशाह आए हैं वो लोकतंत्र के और वोट के माध्यम से आए हैं। इसलिए हमें जब वोट डालने का मौका मिले तो हमें सावधान भी रहना है और मतदान भी करना है, क्योंकि इस बार का जो फैसला है वो हमारा लोकतंत्र को बचाने का है, संविधान को बचाने का है। और आपका ही वोट हेमंत सोरेन जी को बाहर लेकर के आएगा, आपका ही वोट अरविंद केजरीवाल जी को बाहर लेकर के आएगा। इनके साथ धोखा और अन्याय करने का काम सरकार ने किया है। ये सरकार वो है जिसने सबसे ज्यादा चंदा वसूला। अगर चंदा वसूलने का हिसाब किताब लगाओगे आप तो हिसाब किताब नहीं लगा पाओगे। कभी किसी ने सोचा था कि 1,000 करोड़ चंदे में पैसा लिया जाएगा, 600 करोड़ रुपए चंदे में लिए जाएंगे, 500 करोड़ चंदे में लिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन आपको लगा दी और चंदा खुद वसूल लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात बाहर आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनते ही
भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वसूला किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूला है। इसलिए इन तमाम चीजों के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप लोग मतदान कर देना। यही अपील, यही निवेदन मैं आप सबसे करने आया हूं। मैं इस ऐतिहासिक और बहुत बड़ी रैली के लिए, आपको सफल कार्यक्रम के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं उनको बधाई देता हूं। साथ ही साथ आई हुई जनता का मैं बहुत आभारी हूं कि जो पिछले कई घंटों से लगातार हम लोगों की बात सुनकर के ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं, जब वोट डालेंगे तो संविधान को बचाने के लिए वोट डालेंगे, इन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए वोट डालेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये अभी जो आप लोग ये ग्रुप फोटो देख रहे हैं, ये अभी शुरुआत है, अभी अंत नहीं है। अभी हम लोग सभा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और पार्टी के उपाध्यक्ष माननीय चंपाई सोरेन जी अभी हमारे बीच यहां आएंगे और उनका संबोधन प्रारंभ होगा। मैं चंपाई दास से अनुरोध करता हूं कि अपने संबोधन को प्रारंभ करें। चंपाई सोरेन जी। नंबर 3 में सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला खान की भाषण को, जिन्होंने उलगुलान न्याय महारैली में क्या कहा। तो आइए सुनते हैं। झारखंड की जनता और स्टेज पे सारे नेतागण, आज सुबह को मैं कश्मीर से चला। कश्मीर में 12 डिग्री टेम्परेचर था और जब मैं यहां उतरा तो यहां पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे, आप लोग, हम लोग कैसे एक हैं? क्या चीज है जो हमें एक रखती है? आपका तरीका जिंदगी का अलग, खाने का अलग, कल्चर अलग, बोली अलग। मैं कश्मीर से, पहाड़ियों से, जहां बर्फ हो रही है, बारिश पड़ रही है, इतनी सर्दी है रात को कि 7 डिग्री है, मैं बयान नहीं कर सकता। हमारा खाना अलग, हमारा तरीका अलग, बोली अलग। या तमिलनाडु लीजिए, आपका और उनका क्या जोड़ है? वो तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलने वाले केरला में हैं, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में हैं, बंगाली बोलने वाले बंगाल में हैं, भोजपुरी बोलने वाले आपके बिहार से साथ हैं। क्या जोड़ती है हमें? क्या चीज है जो हमें एक दूसरे के साथ चलाती है? सिर्फ ये उम्मीद कि अगर भारत को चलना है, भारत को बनना है, तो हम सब ने इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। मैं मुसलमान हूं, मगर मैं चीनी मुसलमान नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हूं, मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, भारतीय मुसलमान। और ये है भारत की सबसे बड़ी चीज जो है। इतने धर्म हैं, इतने तरीके पूजा के हैं, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये देखिए, फूल यहां लगे हुए हैं, कितने रंगों के हैं। यही खूबसूरती है भारत की। भारत रंगों से भरा हुआ है। इन रंगों को जोड़ने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया कि जहां सब बराबर हों, जो नीचे गिरे हुए उनको उठाना है, उनको भी शक्ति देनी है, तालीम देनी है, सेहत देनी है। ये नहीं आज ये कहते हैं
हम 80,000 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, क्या वो अपने घर से लाता है? क्या उसे घर में गोदाम है? ये यहाँ के लोगों का खून और पानी है, प्यास है, सारा कुछ है जिंदगी का, जो लोगों तक ये अनाज जाता है। और फिर ये शोर उठाते हैं, हम देने वाले हैं। अरे तुम क्या देने वाले हो? देने वाला वो प्रभु है। जिस दिन वो बंद करेगा तुम्हारा, कोई देने वाला नहीं है। आज राम को बेच रहे हैं, राम को, भगवान राम को बेच रहे हैं। कहते हैं हमने लाया। ये भगवान राम को जानते नहीं। भगवान राम हिंदुओं का राम नहीं है, ये बताइए, सुनिए मेरी से। भगवान राम विश्व का राम है, विश्व का राम, हर एक का राम है। मगर इन्होंने राम को अपना बना लिया, सिर्फ हमारा है। अगर हमने इस देश को बचाना है, ये देखिए 2 महिलाएं मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, क्या कसूर है इनके खावंदों का? कुछ भी नहीं, मगर वो डर गए हैं इनकी ताकत से। जैसे मेरी बहन ने बोला आपसे, दिल्ली में जो तूफान आया, कैसे आया? जब इन्होंने तालीम हर एक पास पहुंचाई, हर मोहल्ले में क्लिनिक्स खोली जहां इंसान जा सकता है, उसका इलाज हो सकता है, उसको दवाई दे सकते हैं। मैं भी डायबिटिक हूं, क्या कसूर है केजरीवाल साहब का कि उसके लिए तुम इंसुलिन बंद कर दो, फिर ये कहो कि हमने भारत बनाना है, सबके लिए बनाना है। भारत ऐसे नहीं बनेगा, भारत दुश्मनी से नहीं बनेगा। भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। यह हमारी परंपरा है, इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं, ये आपके सामने दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। कितना शोर करते हैं कि हमने 370 खत्म कर दिया और कश्मीर को हिंदुस्तान का बनाया। कश्मीर इन्होंने नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाया, कश्मीर, कश्मीर के लोगों ने। जब पाकिस्तान के फौज हमारे शहर श्रीनगर के करीब पहुंच गए, उस वक्त वो कश्मीरी हिंदू, मुसलमान, सिख खड़ा हो गया और कहने लगा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। हम 70% से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर हमने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया, हमने गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान को कबूल किया। इसमें हम सब रह सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जो कश्मीर की आबादी है। ये आज आपके पास आते हैं, हमने कश्मीर लाया। अरे क्या तुम्हारे बाप ने लाया? वो तो कश्मीर के लोगों ने लाया, जिनने वो किरण देखी गांधी में, नेहरू में। यही मुल्क है जहां हम इज्जत से रह सकते हैं। आज हाल देखिए क्या है। अभी चंद दिन पहले बहुत बारिश पड़ी, हमारा दरिया जिसे जहलम कहते हैं, उसमें तूफानी आने लगी। उसमें 3 पुल बनने थे। मेरा बेटा जब चीफ मिनिस्टर था, उसने 3 पुलों की शुरुआत की थी। 16 के बाद उन पुलों पे कोई काम नहीं हुआ। और आपसे कहते हैं हमने कश्मीर को आसमान पे पहुंचा दिया। क्या हाल है? तो वो बच्चे कैसे मरे जो किश्ती डूब गई? आज भी वो 2 बच्चे और 1 बाप नहीं मिल रहा है। मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। आज आपका शासन है वहां, और जो आप लोगों से कहते हैं कि हमारे वहां बहुत तरक्की हुई, क्या आप 3 पुल नहीं बना सके? अगर आप वो 3 पुल बना लेते, वो बच्चे नहीं मरते। आज उनके यहां मातम नहीं होती। इनकी बातों में मत जाइएगा, हम इतने पीछे हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या जम्मू और कश्मीर के लोग बेवकूफ हैं?
कि वो अफसर नहीं बन सकते? सब यूपी से लाए हैं आपने? क्या हम लोग इतने कमीने हैं, कमबख्त हैं, कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कहता मैं, मगर वक्त कम है। और कांग्रेस के सदर खड़गे साहब को आगे भी जाना है। सिर्फ आपसे एक बात कहता हूं, आज सब भूलिएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। आज अगर अपने भारत की इज्जत रखनी है, जम्मू कश्मीर के आवाम की इज्जत रखनी है, तो मतदान के दिन उस मशीन पे वो बटन दबाइएगा जो इस यहां पे लोग बैठे हैं, इंडियन अलायंस के लोग, उनको वोट दीजिएगा। वही रास्ता है, वही बचा सकता है भारत को, यह नहीं बचा सकेगा। इन्होंने किसकी इज्जत रखी? सुप्रीम कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। उन तक को धमकियां दी गई जजों को कि खबरदार अगर ये फैसला करोगे तो तुम्हारा मुकद्दर मुश्किल में है। मैं अखबार वालों से और मीडिया से कुछ नहीं कहता, क्योंकि इन पे दबाव है, इनके जो चलाने वाले हैं उन पे दबाव है। वो डर गए। ऊपर वाला करे कि वो दिन आए जब आप आजादी से लिख सके, जब हमारे खिलाफ आप लिख सके, जब हम सत्ता में होंगे। वो है डेमोक्रेसी, वो है हिंदुस्तान। मैं जानता हूं जब इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, जरा भाजपा वाले मुझे बताएं किसको गिरफ्तार किया इलेक्शन से पहले? यहां तो ये दो महिला बैठी हुई हैं आपके सामने, इनके पतियों से डर के उनको बिठा दिया। मशीन का ख्याल रखिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, मशीन चोर है, होश करिएगा। कहीं ये ना हो कि आप इनको वोट डालें, वो वोट निकले फूल का। ये देखिएगा, इनने मशीनों को भी ऐसा किया है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, ऐसे एजेंट्स को रखिएगा जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे वो अपना ईमान नहीं बेचे। वो लड़ाई है आज। मुझे उम्मीद है, और उसी उम्मीद से कश्मीर से आया हूं कि आपको कहूं, आज आपका आखिरी फैसला है। क्या भारत आजाद रहेगा? क्या हम लोग आजादी से चल सकेंगे, आजादी से बोल सकेंगे, आजादी से खा सकेंगे? क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे कि ये खाओ, ये पियो, ये लगाओ? उस भारत को बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा, मैं यहां से आपको देखकर ये उम्मीद ले रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ से, चीन दूसरी तरफ से। चीन हमारी जमीन पे है आज, मगर कहते हैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं गया। उन्होंने 2000 कनाल पे उनका कब्जा हो गया है। क्या बताया ना उसका, ये जो 18 बातें निकली, 19 बातें, क्या निकला? चीन आगे चलता जा रहा है और ये कुछ नहीं कह रहे। अगर आपने हमें बचाना है, हमारी इज्जत को बचाना है, यहां के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध की इज्जत रखनी है, तो इंडियन गठजोड़ को वोट दीजिए, इसे कामयाब कीजिए और बीजेपी को अपना रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मेरे साथ, मगर मैं देखना चाहता हूं हाथ उठाए हुए। जय हिंद। ये आवाज तो मेरे पास नहीं पहुंची, आपके पास कहां पहुंची? जोर से जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड। नंबर 4 पे सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिन्होंने उलगुलान न्याय महारैली में क्या कहा। तो आइए सुनते हैं। चुनावी सभा में उपस्थित सबसे श्रेष्ठ नेता शिबू सोरेन जी, अभी आपसे बात किए फारूक अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड चंपई सोरेन जी और मिसेस कल्पना सोरेन जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, गुलाम मोहम्मद मीर, आलम गिरिलामम CLP लीडर,
और मिनिस्टर और राजेश ठाकुर पीसीसी प्रेसिडेंट, डॉक्टर नासिर हुसैन एमपी, इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे डिग्निटरीज, विधायक, कार्यकर्ता, सभी पार्टी के पदाधिकारी मित्र और मीडिया के मेरे दोस्तों, आप सबको जोहार, नमस्कार। और आज मैं सुना कि यहाँ पर लाखों की भीड़ थी और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग जब हम आ रहे थे वो जा रहे थे, चंद आ रहे थे। लेकिन मुझे माफ करना, सतना में, मध्य प्रदेश में मेरी ये मीटिंग थी। वो मीटिंग राहुल गांधी जी अटेंड करना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से मुझे सतना जाना पड़ा। फिर वहां से, मध्य प्रदेश से मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों का दर्शन लेने के लिए। और ये मैंने सोचा, अगर इस महारैली को, उलगुलान रैली को अगर मैं नहीं अटेंड करूंगा तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, ऐसा मैं समझता था। इसीलिए मैं यहां पर आया हूं और मुझे दावत भी इससे पहले हमारी बहन मिसेस कल्पना सोरेन ने दी थी। मैं उसी लिए इस बड़े मीटिंग में आने का सोचा, लेकिन देरी की वजह से फिर एक बार आपसे माफी मांग के मैं अपने 4 शब्द तुम्हारे सामने रखूंगा। यह धरती महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधु भगत, सिदो कानू जैसे सभी महान नायकों को मैं मेरे पार्टी के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको नमन करता हूं। मोदी जी ने हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया। कई के लिए गिरफ्तार किया? हमारे हेमंत सोरेन जी की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। अगर आप इंडिया गठबंधन से दोस्ती करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, तो आपको सीधा जेल भेजेंगे। ये वार्निंग बीजेपी वालों ने, मोदी के चेलों ने ये दिया, लेकिन हेमंत सोरेन हिम्मत वाला है और उसने ये कहा कि मैं गठबंधन नहीं छोड़ूंगा, जेल जाना मुझे पसंद है लेकिन गठबंधन नहीं जाऊंगा। यह हिम्मत है, और जो नहीं डरता वो कभी नहीं मरता। डर, आदिवासियों के पास डर नहीं है, क्योंकि पहले से जंगल में ही रहते हैं, वह प्राणियों से मिलते हैं। सब लोग बगैर दीपक से रहते हैं, बगैर रोशनी से रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। अरे वो किनको भी डरते नहीं। मोदी साहब, अगर आप डराने की कोशिश करेंगे तो आप ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन कभी आदिवासियों को आप खत्म नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इस देश में जमहूरियत रहे, टिके, देश का संविधान रहे, और संविधान अगर गया तुम लोगों के पास कुछ बचने वाला नहीं है। आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, इसीलिए आपको लोग आदर से देखते हैं। आदिवासियों के घर तक क्यों आते हैं?
शेड्यूल कास्ट के लोगों के घर क्यों आते हैं, गरीब लोगों के घर पे क्यों लोग उम्मीदवार फिरते हैं, इसीलिए उनके वोट के लिए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा हिंदुस्तान का दस्तूर बनाया कि हर एक आदमी को एक वोट, और उस वोट की कीमत समान, सबको समान। अगर ये खो लिए, आप समझिए कि आइंदा फिर आपको वोट डालने की आजादी कभी नहीं मिलेगी। यही तो मोदी चाहते हैं, गरीबों से वोट छीनना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, और उनके लोग बोलते ही रहते हैं। और वो हमेशा क्या बोलते हैं, इस बार 400 पार। गनीमत है 400 पार बोले, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में संख्या है 543, लेकिन इन्हों बोल रहे हैं 400 पार। अगर गनीमत है कि इन्हों नहीं बोले 600 पार, क्योंकि पार्लियामेंट की संख्या ही है 543, लेकिन इन्हों हमेशा 500 400 बोलते रहते हैं। लेकिन इस बार गठबंधन की शक्ति इतनी है, मोदी हो या कोई भी हो, बीजेपी के लोग हमारी शक्ति को तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत हम हैं। डरा रहे हो, हेमंत को जेल में डाल के डराने से डरने वाले लोग नहीं हैं, या केजरीवाल को डालने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता से डरते हैं, तुम्हारे जैसे लीडरों से नहीं डरते हम। ऐसे 100 लीडर आते हैं जाते हैं, लेकिन जनता हमारी रक्षक है, देश की रक्षक है, देश के लोकतंत्र की रक्षक है, देश के संविधान के रक्षक है। इसीलिए जनता सबसे बड़ी होती है। हमारे 2 मुख्यमंत्री को आज जेल में डालने से हम खत्म नहीं होने वाले हैं। और मैं ये कहूंगा, मोदी जी आप खूब कोशिश करो, मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, लेकिन हम उगते रहते हैं, क्योंकि हम बीज हैं। बीज उगते रहता है, आप कितना भी मिट्टी में दबाओ। वैसा मोदी या बीजेपी कितने भी कोशिश करो, आप इस देश में जिंदा रहेगा, हर पार्टी जिंदा रहेगी। ये तो जमहूरियत की खासियत है। और मैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं कहना चाहता हूं, हमेशा मोदी जी ये कहते हैं, मैंने आदिवासियों को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, मैंने शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बनाया। अरे भाई, तुमने तो वोट के लिए बनाया है, तुम उन लोगों के कल्याण के लिए नहीं, अपने लिए बनाया, अपने वोट के खातिर बनाया, उनके कल्याण के लिए नहीं, उनके स्वाभिमान के लिए आप नहीं बनाए। उनके स्वाभिमान को तो आप ठोस लगाए हैं। मुझे कार्ड आया कि आप आना पड़ेगा राम जन्मभूमि का। ठीक है, हर एक की आस्था है, हर आदमी जाता है, और मैं भी अपने पार्टी के लोगों का जिसकी आस्था है, सब लोग जा सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप राम मंदिर के
जब उसकी प्रतिष्ठान हो रही थी, मुर्मा जी को क्यों नहीं बुलाए? इस देश की पहली महिला है, पहली वो एक आदिवासी कम्युनिटी से आती है। आपको याद नहीं आया? ये अपमान नहीं है? उसी तरह पार्लियामेंट भवन, उसका उद्घाटन करते वक्त भी आप मुर्मू को नहीं बुलाए। क्या यह आदिवासियों का अपमान नहीं है? आप वैसा ही कोविंद को किए, एक शेड्यूल कास्ट नेता जिसको राष्ट्रपति बनाए, उनको भी पार्लियामेंट की जो बुनियाद डालने की थी पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं बुलाए। अरे भाई, आप कहां बुलाना वहां नहीं बुलाते, और तुम खुद ही हर जगह पूजा पाठ करते फिरते हो, बाकी के लोगों को इसलिए नहीं बुलाते, वो अछूत है, वो आदिवासी है। अगर वो अंदर आए तो इससे पहले एक बार जगजीवन राम जी को हुआ था, हिंदू यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया था संपूर्णानंद के स्टैचू का उद्घाटन करने के लिए। वहां जगजीवन राम गए, संपूर्णानंद की स्टैचू उद्घाटन करे। पहले तो प्रोटेस्ट था, लेकिन वो करके जब बाहर निकले, फिर उसको गंगा जल से धोकर पवित्र करने के लिए उन्होंने उस स्टैचू पे दूध पानी सब डाल के क्लीन करा, क्योंकि एक अछूत ने छुआ था उसको। और ऐसे लोग हमको सिखा रहे कि आप के लिए हमने इतना किया, आप कुछ नहीं किए। आपको मौका मिला, आप ना गरीबों को नौकरी दिए, ना आज जो आसमान पे जा रहे हैं कीमतें, वो घटाए। और आपने क्या किया? वोटों के लिए आपने किया। नौजवानों को कहा, हमारे नौजवान भाई बहनों, तुमको मैं सालाना 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल में कितना देना चाहिए था? 20 करोड़ नौकरी देना चाहिए था। कहां है मोदी साहब तुम्हारे 20 करोड़ नौकरियां? मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं या सच? आप बताइए। 20 करोड़ नौकरियां देता हूं, 2-2 करोड़ हर साल, तो नौकरी नहीं। तो क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? अब बताइए। 15-15 लाख गरीबों के जॉब में डालने की बात की है। कहां है 15 लाख? काला धन ला कर देता हूं बोले, ये भी मोदी ने झूठ बोला। किसानों का आमदनी डबल करूंगा बोले, कहां है डबल आमदनी? ये जो है, मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा उनको कहता हूं, ये मोदी साहब झूठों के सरदार है। सब लोग सच बोल के काम करते हैं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल के वोट लेते हैं, फिर लोगों को तंग और तबाह कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने आदिवासियों को भी क्या दिया? इंडिया गठबंधन सरकार, हम फिर से जब आएंगे, एमएसपी का अधिकार छोटे वन उपज पर भी लागू करेंगे। पैसा कानून को सही तरीके से हम लागू करेंगे। सारे आदिवासी विरोधी कानून को हम वापस लेंगे। जल जंगल जमीन का कानूनी अधिकार हम देंगे। SC ST जनसंख्या के आधार पर हम बजट बनाकर उनको खुशहाली के तरफ हम देखेंगे। यह हमारा गठबंधन का आश्वासन है, और गठबंधन मजबूत है। इसीलिए तो मोदी जी अब घर घर फिर रहे, गली गली फिर रहे, कॉरपोरेटर को अंदर ले रहे, और वो कह रहे हैं कि मैं भ्रष्ट लोगों को खत्म करूंगा, भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा।
अरे भाई करो, कौन नको बोले, लेकिन क्या कर रहे हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं उनको अपने गोद में बिठा लिए हैं। 23 लोग जो उनको चंदा दिए उनके ईडी केस निकाल दिए, सीबीआई का निकाल दिए, आईटी का निकाल दिए। एक तरफ भ्रष्ट लोगों को शिक्षा देता हूं, दूसरे तरफ भ्रष्ट लोगों को चंदा लेकर उनको धंधा भी देते हैं और ऊपर से उनको गोद में भी बिठा लेते हैं। ऐसे मोदी साहब है। लोगों को कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन किए क्या? ये कर रहे भ्रष्टाचारियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग एकजुट होकर हमको लगना है। और इसी के लिए हम अपने भाई बहनों से यही कहूंगा कि हम जो 5 न्याय, एक युवा न्याय, नारी न्याय, मजदूर न्याय, श्रम न्याय और भागीदारी न्याय, हिस्सेदारी, ये 5 न्याय, किसान न्याय, ये 5 न्याय जिसमें 5-5 और गारंटीज हैं, 25 गारंटी हम करके दिखाएंगे, वो सारे गरीबों के लिए है। तो भाइयों, मोदी साहब कभी कभी ये कहते हैं, मोदी साहब क्या कहते हैं, कौन सा भी अगर भाषण करते हैं और कहते हैं कि नौकरियों का, उसका, इसका बोलते बोलते मैं सबको मकान दूंगा, 2022 तक हर एक के सर पे छत होगा। कहाँ है भाई? अभी 50-60 लाख भी घर नहीं बने, अभी बनने में थोड़े, लेकिन बोल दिए सबके सर पे छत बनाएंगे। और बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा? 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। और मोदी की गारंटी, हर चीज को मोदी की गारंटी। अरे भाई, तुमने जो गारंटी पहले बोले थे वो पहले दो, उसके बाद में आगे की गारंटी देखेंगे। लेकिन हमारी गारंटी हमेशा लोगों के हित में है। हमने कर्नाटक में गारंटी बोला, हम दे रहे हैं। आंध्रा में कहा, हम दे रहे हैं। हिमाचल में कहा, हम दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार झारखंड में हमने कहा, जो गारंटी दी वो कर रहे हैं। हर जगह हमने जो बोला वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, और करने का उनका मन भी नहीं है, लेकिन बातें बहुत करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे, अब समय भी बहुत हो गया, आपसे यही विनती करूंगा कि आप 2024 के जो हर टप्पे के चुनाव होते हैं, उस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराओ। उनकी ईवीएम भी डरे, ऐसा करो। सब लोग उठ के आओ, बाहर आओ। जितना ज्यादा वोटिंग आप गठबंधन को करेंगे उतने ज्यादा सीट हमारे आएंगे। आप डरो मत किसी से भी। एक बड़ा हथियार बाबा साहब ने संविधान के तहत आपको दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, इसको मत भूलो। अगर भूले तो तुम खुद सुसाइड कर ले जैसा है। तो मैं ज्यादा आपसे और भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि समय हो गया है। बहुत से लोग जा रहे हैं भी, आ रहे हैं भी। इसीलिए मैं आखिरी बात यही कहूंगा कि
हमारे जो गठबंधन के लोग हैं वो मजबूत है, उनको फोड़ने की कोशिश यही करें कि हर पार्टी को बुलाकर डरा रहे, जैसा कि हेमंत सोरेन को डराया, लेकिन वो जेल जाना पसंद किए, लेकिन कभी गठबंधन गठबंधन तोड़ने का बात उन्होंने नहीं की, उसको जोड़ने की बात की। इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो आदमी लड़ते रहा है, उसके पीछे हम सब लोग हैं। सब लोग रह के हम 2024 में मोदी को हराएंगे और मोदी देखते रहेंगे, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही चुन के आ रहा हूं, लोग आगे भी दे रहे। ये नहीं होने वाला। इंडिया शाइनिंग बोल के बीजेपी पहले ऐसा ही बोलती थी। इंडिया शाइनिंग 2004 में चली गई। इस बार भी मोदी जी हमेशा जो बोल रहे हैं कि 400 पार, अब ये लोग 150, 180 के आसपास है और गठबंधन इनको रोकने में कामयाब हुई है और भी होगी। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। इतना कहते हुए फिर एक बार मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं देर से आया, इसीलिए मैं आपसे माफी मांग के अपनी शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद। अरे बोलो यारो, इतनी ताकत लगाओ। झारखंड के लोगों में इतनी ताकत है। ये देखिए 92 इयर्स, 99 इयर्स हमारे गुरुजी बैठे हैं, उनमें ताकत है, आप में क्यों ताकत नहीं? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। जय। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं उस शख्सियत को जिनका नाम दिसोम गिरो शिबू सोरेन जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा सुपुत्र पैदा किया जिनकी वजह से आज हम लोग सब यहां इकट्ठे हैं। वैसे सुपुत्र हेमंत सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इस पूरी सभा को ताकत देने के लिए यहां समय दिया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं यहां के मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम दिनों में आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जो कमी थी उसको पूरा करने का काम किया है। मैं शुक्रिया करूंगा उस व्यक्ति के जिस शख्सियत के कारण आज झारखंड शान से कहता है कि हम झारखंडी हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी का, जिन्होंने पूरी पार्टी को एक अलग सा नेतृत्व देने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रियंका चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने वहां से उद्धव ठाकरे जी के आदेश से यहां आने का काम किया और हम सबों का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा जो यहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का, संजय सिंह जी का और उस सुनीता केजरीवाल जी का, जो दिल्ली में दंश झेल रही हैं, बावजूद उन्होंने यहां आकर के समय दिया और पूरी एकता और एकजुटता के साथ जो झारखंड की आवाज थी उसको बुलंद करने का काम किया। संगठन के साथी विनोद पांडे जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक पूरे राज्य में एक संदेश देकर के सबको जुटाने का, एक जो संगठन की शक्ति होती है उसको पूरा करने का काम किया। मैं अपने प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने लगातार यहां आकर के पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूती देने का काम किया है। मैं